बच्चों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 3 करेंगे और डेट है इसकी 10/7/2020। तो बच्चों आखिरी क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या था भाई? संयोजन अभिक्रिया। क्या भाई? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था संयोजन अभिक्रिया में कि कोई भी दो अभिकारक जैसे H+O2 मिलकर बनेगा भाई H2O। क्या बना भाई? H2O यानी पानी। देखो दो अभिकारक मिलकर एक बना रहे हैं तो इसे कहते हैं जुड़ना यानी संयोजन। अगर यही वियोजन अभिक्रिया जो इसमें हमें पढ़ना है, इसमें क्या है कि कोई एक चीज यानी कोई एक अभिकारक टूटकर क्या बनता भाई? दो बनता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2AgCl। क्या ले भाई? 2AgCl। Ag का मतलब सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। तो बच्चों जब ये टूटता है तो ये टूट के बनता है 2Ag+Cl2। ये गैस में होता है बच्चों, ठीक है, समझ गए? और ये सॉलिड में होता है। तो देखो एक अभिकारक टूटकर दो में बना तो इसे कहते हैं टूटना यानी वियोजन। जुड़ने को संयोजन और टूटने को वियोजन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जो वर्कशीट है वियोजन अभिक्रिया के बारे में है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बच्चों वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, मतलब तोड़ना, अलग करना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं जरा। कह रहा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। कह रहा वियोजन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक यानी रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे उत्पाद देता है। अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं लगभग अभिक्रियाओं में क्या होता है कि इन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। जो नहीं मिलती है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से। ये तीनों क्या है भाई? ऊर्जा के स्रोत हैं, आपको पता ही होगा। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के प्रभाव में कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, इस अभिक्रिया को वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ है, इसलिए इसे अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। बच्चों जिस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़े उसे क्या कहेंगे भाई? ऊष्मीय वियोजन। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड अवस्था में है भाई, ऊष्मा मिली इसको, ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, ठीक है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। क्लियर? इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बात करूं तो बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है भाई? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या करता है भाई? जो अभिकारक है, मान लो ये FeSO4 है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए भैया? ऊष्मा चाहिए। हमने क्या किया? इसको ऊष्मा दी है, टूटा किसमें टूटा भाई? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बच्चों जो जो 2 होता है उसे डाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? और 3 को ट्राई, ठीक है। तो ये क्या है भाई? अगर बात करें तो ये आयरन सल्फेट है, आयरन ट्राइऑक्साइड या फेरस ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। और ये SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो टूटा इसमें। तो हमने देखा कि भाई जिस अभिकारक को ऊष्मा की आवश्यकता होती है टूटने के लिए, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। इसके जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं। आओ वन बाय वन सबके आंसर्स देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर। तो चलते हैं आंसर की तरफ और देखते हैं कि क्या है इन सभी के आंसर। ये क्या बने? तो बच्चों आगे हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं जल्दी जल्दी। इसके क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला है वियोजन अभिक्रियाएं होने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि भाई वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है भाई? ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। मैंने बताया था भाई ये सब क्या है? ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के एक ऐसे उत्पाद का नाम लिखिए जो पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में
क्या है। ठीक है, तो चलो देखें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर बनने वाले उत्पाद का नाम और सूत्र लिखिए। तो भाई 3 तरह के उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से देखते हैं जरा। तो पहला है फेरस ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जरा अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। तो भाई 2FeSO4 प्लस जब हीट मिलती है इसको तो ये टूटता है किसमें, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, नाम आप ऊपर देख ही रहे हो। ठीक है, ये कैसी विक्रिया भाई, ये है दोहरी अपघटन प्रतिक्रिया है। ठीक है, आपको आंसर यहीं तक लिखना है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और इसमें फेरस सल्फेट हरा रंग यानी फेरिक ऑक्साइड के गठन के कारण भूरे रंग में बदला होता है। ठीक है, आंसर आपको यहीं तक लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं। देखते हैं भाई, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, हमने पढ़ा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई कह रहा है कि फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड किस रंग के होते हैं और फेरिक ऑक्साइड की अवस्था क्या होती है। तो बात करें भाई, जो फेरस सल्फेट है वो क्या होता है भाई, हरे रंग का होता है, और जो फेरिक ऑक्साइड होता है क्या होता है भाई, भूरे रंग का होता है। ठीक है, बात करें तो फेरस सल्फेट हल्के हरे रंग का रासायनिक यौगिक है। यह यौगिक हरे रंग का ठोस क्रिस्टल रूप होता है। तो रूप पूछा था, तो भाई ठोस में होता है, क्रिस्टल रूप में होता है। बात करें सूत्र की तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4 और फेरस ऑक्साइड का है Fe2O3। ओके बच्चों, ये आंसर नहीं है, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि क्या है, जरा देख लेते हैं एक बार इनको भी। जब फेरस सल्फेट को तीव्रता से गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट का अपघटन हो जाता है और फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों पिछली वाली रासायनिक अभिक्रिया है, वहां लिखी हुई थी, यहाँ पे वहां फॉर्मूले रूप में लिखी हुई थी और यहाँ स्टेटमेंट रूप में लिखी हुई है। ठीक है, कह रहा इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का हरा रंग फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण लाल भूरे रंग में बदल जाता है और इस अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण गंधक के जलने की गंध आती है। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले अभिक्रिया देखी थी। ठीक है, और ये किस रूप में होता है भाई, ये ठोस रूप में होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं वर्कशीट 4 के साथ। बाय बाय।